नमस्कार, आपका स्वागत है खबरों की खिड़की में। मैं आस्था सिंह लाई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। होटलों की रसोई बंद, शादियों के व्यंजनों में कटौती। दिल्ली में रसोई गैस की बढ़ती किल्लत का असर अब होटल और कैटरिंग कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। करोल बाग व पहाड़गंज के बजट होटल इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल यह होटल पूरी तरह अपने होटलों के आसपास बने किचन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कमी और काला बाजारी के कारण 80% किचन संचालकों ने अपना काम बंद कर दिया है। होटल महासंघ दिल्ली के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 2000 बजट होटल हैं, जिन पर इसका असर पड़ रहा है। इनमें से लगभग 400 होटल नबी करीम इलाके में, करीब 400 होटल पहाड़गंज में और करीब 300 होटल करोल बाग में स्थित हैं। इन अधिकांश होटलों में खाना बनाने के लिए खुद की रसोई नहीं होती, बल्कि आसपास के किचन से भोजन की व्यवस्था की जाती है। रसोई गैस की कमी का असर कैटरिंग कारोबार पर भी पड़ा है। दिल्ली में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हेमंत अग्रवाल ने कहा कि पहले शादी समारोह में 20 से 25 तरह के व्यंजन और 5 से 6 प्रकार की मिठाइयाँ आमतौर पर परोसी जाती थी। इसके अलावा कई तरह के स्टार्टर्स भी शामिल होते थे, लेकिन गैस की कमी के कारण अब आयोजकों से बातचीत कर व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैकल्पिक ईंधन के साधन भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। कैरोसिन तेल, लकड़ी और कोयले जैसे विकल्पों का इस्तेमाल यहाँ संभव नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक चूल्हों का उपयोग भी अभी बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। ऐसे में कमर्शियल गैस की कमी ने पूरे कारोबार को प्रभावित कर दिया है। गैस की किल्लत के चलते JNU के पास अपना रेस्तरां चलाने वाले रोहित ने उसे बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 100 से 150 छात्र यहाँ भोजन करने आते थे। रेस्तरां बंद होने से उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। यही नहीं, सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है और एक सिलेंडर अब ब्लैक में 3000 से 4000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। स्थिति यह है कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 6 बजे से लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। लोग नौकरी से छुट्टी लेकर अपने खाली सिलेंडर लेकर घंटों एजेंसी के बाहर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वही दूसरी खबर के साथ मैं हूं अभिजीत सिंह। पेट्रोल पंप और CNG स्टेशनों पर भी वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोगों में यह आशंका है कि कहीं रसोई गैस की तरह पेट्रोल और CNG की भी कमी ना हो जाए। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है और पंपों पर मांग के अनुसार पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। लेकिन ओला, उबर व अन्य टैक्सी व ऑटो चलाने वालों को अपने व्यवसाय के डूब जाने का डर सताने लगा है। हाल यह है कि कई राज्यों में तो लोग अतिरिक्त पेट्रोल भरवाने के लिए कैन लेकर भी जा रहे हैं। जहानाबाद पूर्ण विकास निगम यानी SRDC के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 38वीं बोर्ड की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में तय किया गया कि SRDC का नाम बदला जाएगा। नाम के लिए 3 प्रस्तावित नामों को वरीयता क्रम में तैयार कर अंतिम नाम को तय किया जाएगा। इस बैठक में लाल जल मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक चांदनी चौक की पूर्ण विकास परियोजना की भी समीक्षा की गई। साथ ही पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान SRDC की कार्यप्रणाली व वित्तीय अनियमितताओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि टाउन हॉल को भी विरासत स्मारक के रूप में बदला जाएगा। दिल्ली में बरसात के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बड़ूसराय पुल, नजफगढ़ नाले और पंखा रोड नाले पर अत्याधुनिक एम्फीबियस एक्सकेवेटर मशीनों से सफाई अभियान की शुरुआत की। दिल्ली विश्वविद्यालय DU के रसायन विभाग द्वारा दयाल सिंह कॉलेज में नेशनल एसोसिएशन फॉर केमिकल सिक्योरिटी तथा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा के लिए CBRNE, संबंधित खतरे व सुरक्षित पर्यावरण के लिए आतंकवाद रोधी उपाय रहा। इस आयोजन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर इंद्र मोहन कपाही रहे, जबकि सम्मेलन का उद्घाटन DU कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। योगेश सिंह ने कहा कि लाल किला विस्फोट मामले जैसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि CBRNE यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और एक्सप्लोजिव्स से जुड़े खतरे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं।
आज आसानी से उपलब्ध रसायनों और सामग्रियों का दुरुपयोग आतंक फैलाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए इस दिशा में सतर्कता और वैज्ञानिक समझ बेहद आवश्यक है। वही इस सम्मेलन के को कन्वीनर प्रोफेसर A.K. भागी ने कहा कि आयोजन में देश विदेश से 400 अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन में लगभग 204 वर्ष के स्नातक विद्यार्थियों ने पोस्टर और मौखिक प्रस्तुतियों को माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो जुड़े रहिए खबरों की खिड़की से। दुनिया की हर खबर एक ही खिड़की से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।